समय मैं आया हूँ, ये ग्राम है बहादुर नगर, गन्ना विकास परिषद संपूर्णा नगर, चीनी मिल संपूर्णा नगर, जिला लखीमपुर खीरी। आप हमारे साथ स्मार्ट गन्ना कृषक हैं सरदार इकबाल सिंह जी, और आप हैं पिताजी इकबाल सिंह जी के सरदार सौदागर सिंह जी, और आप हैं जेस गन्ना विकास निरीक्षक महोदय संपूर्णा नगर। और जिस खेत में खड़े हैं इसमें देखिए एक अच्छा गन्ना खड़ा हुआ है, तो कौन सी गन्ना प्रजाति है और कैसे बोया इन्होंने, पूरी जानकारी ले लेता हूं। तो सिंह साहब, ये गन्ना कब बोया गया? ये जी 25 अक्टूबर। कौन सी गन्ना प्रजाति है? 13235। कितनी दूरी पे आपने बोया? काफी दूरी है जी, 4 फुट। 4 फीट पे। ये सिंगल लाइन थी या डबल लाइन? जी सिंगल लाइन। नाली में गन्ने की एक लाइन जी। गन्ने की प्रजाति कौन है? 13235 जी। कोसा 13235। बुआई की तिथि क्या थी? 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर। इसके साथ कोई सह फसल था? जी आलू था जी। आलू था जी। आलू कितना आपने ले लिया था? आलू जी लगभग जी हमने 100 कुंटल का। उसकी कीमत क्या रही होगी? लाख के आसपास थी जी। 1 लाख रुपए। आपके गन्ने में स्प्राउटिंग नहीं है, जैसे मैं देख रहा था कहीं 13235 में लोग कहते हैं स्प्राउट हो जाती है। हाँ जी, इसको हवा मिल रही है ना जी। हवा जी पूरी हवा मिल रही है, पूरी लाइट मिल रही है, लाइट भी। और आलू था इसलिए गन्ना अच्छा है। एकड़ में कितना उत्पादन आप करेंगे इसमें, जैसा आप खड़ा हुआ है बताइए? देखिए जी 600 से ऊपर अनुमान है जी। कोसा 13235। इकबाल सिंह जी स्मार्ट कृषक है हमारे, जिनके बीच में खड़ा हूँ। ये कह रहे हैं 600 कुंटल से कम गन्ना नहीं होगा। हाइट देख के आप अनुमान लगा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि खेत में इसकी पत्तियां सूख जाती है, अच्छा नहीं लगता, तो आप गन्ना देख लीजिए। गन्ना बहुत अच्छा है ये, और गन्नों की संख्या भी ठीक बनी है। 1 आंख का टुकड़ा बोया था, 2 आंख का जी? 2 आंख का। बुआई के समय में आपने गन्ने के लिए क्या दिया था और आलू के लिए क्या दिया था? जी गन्ने के लिए हमने दी थी एकड़ में। हाँ जी NPK दी थी 1 एकड़ में 1.5 बोरी, और 50 किलो पोटास दी थी। और जी आलू में भी हमने DAP दी थी 1.5 बोरी, 50 पोटास दी थी। मैं ये बात इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे कृषक बंधु हैं, जब हम बात करते हैं तो कहते हैं जो मैंने इसको दिया है उसी से मेरा सह फसल के लिए भी काम चल जाएगा। तो कृपया ऐसा न करें। जब आप अलग फसल बो रहे होंगे तो जैसे आप अलग अलग खाद देते हैं जितनी जरूरत है, अगर साथ में बो रहे हैं तब भी उतना ही दीजिए, नहीं तो एक फसल दूसरे फसल को प्रभावित करेगी। और हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सह फसल लेने का गन्ने के साथ में। हमारी मुख्य फसल गन्ना है, तो इस फसल जो हमारी मुख्य फसल है उसकी उपज को प्रभावित किए बिना हमको सह फसल से अतिरिक्त उत्पादन लेना है। अगर हमारी मुख्य फसल प्रभावित होती है तो ऐसी फसलों का चयन कृपया न करें। जी इकबाल सिंह जी, हमारी बात को आप जस्टिफाई करिए। जी बिल्कुल आप जी ठीक कर रहे हैं। अब आप बताइए, आपने इस पे और बीच बीच में क्या किया? हमने जो फिर आलू जब तैयार हो गया उसको खोद लिया। खोदने के बाद हमने इसकी गुड़ाई की। गुड़ाई करने के बाद हमने इसके ऊपर मिट्टी नहीं चढ़ाई जी। मिट्टी हमने उस टाइम चढ़ाई जब इसके 8 से 10 कल्ले हो गए जी। अच्छा जी, 8-10 कल्ले हो जाए तब मिट्टी चढ़ानी चाहिए। जी। अगर हम जल्दी मिट्टी चढ़ा देंगे तो जी जितने कल्ले होंगे उतने ही कल्ले रह जाएंगे, कल्ले नहीं आपके। तो आप ये मानते हैं इस गन्ना प्रजाति में अगर 8-10 कल्ले हो जाए तो मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए? जी बिल्कुल चढ़ा। और क्या आप कहना चाहेंगे? और जी हम किसान भाई को यही कहना चाहते हैं कि 13235 बहुत अच्छी प्रजाति है। बसंतकालीन बुआई शुरू होने वाली है, आप क्या सुझाव देंगे हमारे कृषक बंधुओं को? किसान भाइयों को हमारा यही कहना है कि इसको ज्यादा से ज्यादा इसकी बुआई की जाए। इसकी पेड़ी भी बहुत अच्छी हो रही है, और बुआरी भी बहुत ठीक आपके सामने खड़ी है। COL के 14201, CO 15023, कोसा 13235, 3 प्रजातियां हैं। इनको कब कब बोना चाहिए, आप क्या सुझाव देंगे अपने अनुभव के आधार पे? जो जी 14201 है जी, उसकी हम सुझाव देंगे इसकी अक्टूबर में बुआई की जाए। अच्छा। और जी जो 13235 है इसकी फरवरी में, और जो 15023 है उसकी 15 मार्च के बाद भी आप उसकी बुआई कर सकते हैं। जी 15 मार्च में अगर बुआई करेंगे तो कितना 15023 जो है उत्पादन दे जाएगी? अब जी किसान जैसे जैसे करेंगे, अगर सिंगल ड्रेजर से करेंगे, जो साधारण विधि से करेंगे तब तो उत्पादन कम रह जाएगा। 10 से करेंगे उत्पादन उनका ज्यादा। दूरी पे जब आप बुआई करते हैं तो गन्ना का उत्पादन बढ़ता है क्या? क्यों बढ़ता है जी। गन्ना मोटा होता है और जी लंबाई भी बहुत अच्छी होती है। फिलरिंग भी फुटाव नेचुरल होता है, जो प्राकृतिक ज्यादा होता है, खर्च भी कम होता है, जानवर भी नहीं रुकते सबसे। हाँ ये बात है। आप लोग कहते हैं जब दूरी गन्ना बोते हैं तो हमको जो जंगली जानवर जैसे सुअर वगैरह है या नीलगाय वगैरह है तो उनको अंधेरा पसंद है, तो वो सीधे निकल जाती है। सीधे निकल जाए, खेत में नहीं रुकते। अगर रात में आएंगे तो रात में ही चले जाएंगे। जी। तो मिट्टी एक बार चढ़ाते हैं, 2 बार? जी मिट्टी हमने एक ही बार चढ़ाई। बंधाई इसकी कितनी कराई? बंधाई जी 3 करवाई जी। 3 बंधाई। अच्छा चलिए, गन्ना आपका गिराना ही बहुत अच्छा है। तो बीज में बेचेंगे या सप्लाई करेंगे? जी बीज में बिक जाएगा। बहुत अच्छा लगा डिप्टी साहब, इन्होंने बहुत अच्छा गन्ना दिखाया जी। आनंद आ गया आपसे बात करके। थैंक यू। नमस्कार सभी का, धन्यवाद।